मित्रों नमस्कार। आजकल के बालकों नौजवानों में एक आम समस्या होती है। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकारी नौकरी की चाह में बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों को तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नौकरी नहीं प्राप्त होती। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। मित्रों, आपकी पत्रिका में यदि सूर्य कमज़ोर है, किसी भी तरह से पीड़ित है, या यूँ कह लें कि केतु के नक्षत्र में है, या यूँ कह लें कि राहु के नक्षत्र में है, या नीच का है, या यूँ मान लें कि सूर्य आपका बहुत कम अंश का है या बहुत अधिक अंश का है, तो अक्सर देखा गया है कि इस तरह के लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब बात ये होती है, कभी कभी इस तरह के सूर्य भी आपको सरकारी नौकरी प्रदान कर देते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसी ज्योतिषी जी ने या पंडित जी ने हमको बताया था, लेकिन अमुक की कुंडली में इस तरह का योग था और इसके बाद भी उसको नौकरी मिल गई। मित्रों, जन्म पत्रिका में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको कि हम केवल एक भाव या एक खाने को देखकर कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते कि इसकी वजह से ही नौकरी लगेगी अथवा नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा आज इसी क्रम में, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि यदि उस तरह का योग आपकी पत्रिका में नहीं भी है, लेकिन उसको यदि आप कुछ दिन अनवरत करते रहेंगे अपनी पढ़ाई के साथ, तो आप ये मानिए कि आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मित्रों, पत्रिका में अक्सर देखने को आता है कि जब हमारी लगन का जो अंश होता है और सूर्य का जो अंश होता है, अगर इन दोनों के अंशों में ये आप मान लीजिए कि 4-4 डिग्री का या अंश का अंतर है, जैसे कि हमारी लगन 20 डिग्री की है और हमारा सूर्य 16 डिग्री से लेकर 24 डिग्री का है, या यूँ कह लीजिए हमारी लगन 10 डिग्री की है और जो हमारे सूर्य का अंश है वो 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच में है। तो इस तरह के व्यक्तियों में हमने अक्सर देखा कि उनकी नौकरी की संभावनाएं बहुत तेज होती हैं, और कुछ लोगों की तो कुंडली में हमने यहाँ तक देखा है कि यदि सूर्य और लगन की डिग्री सेम है तो वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और छोड़ देते हैं और अच्छी नौकरी की तलाश में। और फिर जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए ये नौकरी ठीक है, तो नौकरी करते हुए अक्सर पाए गए। मित्रों, सूर्य जो है वो हमको राज्य कृपा मतलब कि सरकारी नौकरी प्रदान करता है, मुख्य भूमिका इसकी ही होती है। यदि हमारी कुंडली में इस तरह का योग नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अंश का मामला है या ऐसा है, और हाँ, कभी कभी हमने देखा कि सूर्य कमजोर है तो उनको लोगों ने कह दिया कि आप सूर्य को जल दे दें या आप माणक पहन लें, इसके बाद भी उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता, तो वो कभी कभी ज्योतिषों पर भी अविश्वास की भावना से बात करने लगते हैं। मित्रों, शनि यदि किसी प्रकार से भी आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में बैठा है या अष्टम भाव को कहीं से भी देख रहा हो, तो आप ये मान लें कि आपका सूर्य या लगन का अंश कितना भी मजबूत हो, नौकरी में बहुत सी दिक्कतें देता है। कुछ लोग नौकरी कर लेते हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी सरकारी नौकरी छूट जाती है, या यूँ कह लीजिए कि वो नौकरी को छोड़ देते हैं। तो मित्रों, तात्पर्य ये है कि सूर्य आपका कितना भी अच्छा हो या खराब हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि अच्छा भी है लेकिन शनि किसी भी प्रकार से वहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि मार रहा है, तो अक्सर देखा है कि समस्याएं आती रहती हैं। एक मैं आपको आज ट्रेडिशनल ज्योतिष से अलग हटकर एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आप उसको मानें और उसको अमल करें। आप देखिएगा, सरकारी नौकरी के कोई भी योग नहीं है आपकी कुंडली में, इसके बावजूद भी आप ये उपाय अनवरत कुछ माह करते रहें, आप देखिएगा
सरकारी नौकरी यदि 1% भी आपको नहीं मिल पाई तो आप प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन शर्त ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। यदि आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी की एलिजिबिलिटी होती है सब पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन भाग्य या दुर्भाग्य की वजह से आप नौकरी नहीं पा रहे थे, ये उपाय केवल उन लोगों के लिए है। क्या करना है आपको? आप दही लें, कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम, और उसमें पानी मिलाकर आप अपने पूरे शरीर में उसका उपटन जैसा लगाएं और 20-25 मिनट के बाद आप स्नान करें। यदि आपको चिपचिपाहट भी लगती है तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप साबुन भी लगा सकते हैं। और यदि आप साबुन नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाने की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप प्रयास करें कि साबुन प्रतिदिन ना ही लगाएं। हमारा जो ये मित्रों प्रयोजन है दही का, मैं आप लोगों को इस पर समझा दूं। क्या होता है कि जब सूर्य जिसका भी खराब होता है, आपको मैं एक लक्षण बता रहा हूँ, उनके शरीर में पसीना बहुत आता है या पसीना नहीं आता है, और उनके हाथों की गदेली में और पैर के तलवे में अक्सर पसीना आता है, जो कि वो पसीने की जगह नहीं होती। ये मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूँ। जब आप दही से उपटन लगाकर स्नान करने लगेंगे तो आपके सारे के सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे और सूर्य की जो भी एनर्जी होती है, जो कि हमको मालिक की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि सूर्य के जो भी उपाय करते थे, जल चढ़ाना, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, जो कि पूर्व में लोगों ने बताया था कि ये करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आप जब ये करेंगे तो आपकी शरीर की सारी रोम छिद्र खुल जाएंगे और सूर्य का जो भी हमें वातावरण से लाभ मिलता है, या यूँ कह लीजिए सूर्य का जो प्रभाव होता है, उसको हमारा शरीर अपने आप एब्जॉर्ब करने लगेगा। और सूर्य के गुणों में जिस कमी की वजह से आपको सरकारी नौकरी में समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी। और बहुत लोग इतने अच्छे ग्रह होने के बाद कभी कभी शुक्र खराब होने की वजह से उनकी मेमोरी भी बहुत खराब हो जाती है। उन लोगों के लिए ये बिल्कुल एक वरदान साबित होगा। मित्रों, ट्रेडिशनल ज्योतिष से अलग हटकर मैंने ये उपाय बताया है और बहुत आजमाया हुआ उपाय है। आप इस उपाय को आराम से करें और आप खुद ही देखिएगा कि बहुत जल्द आपके शरीर में भी, मानसिक रूप से भी, और सारे तरह के जो भी आपको लग रहा था कि पढ़ाई में या नौकरी में समस्याएं आ रही थी, उन सब समस्याओं से आप बहुत जल्द मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, ट्रेडिशनल ज्योतिष से हटकर सबके हमारे पूर्वजों ने जो नियम बताए हैं ज्योतिष के, उनके बहुत से लोगों को कारण नहीं पता होता है कि जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो कैसे फायदा करेगा, या दही से नहाएंगे तो कैसे फायदा करेगा। इस तरह की बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस ज्योतिष विद्या को कहीं आगे पहुंचाने में जो आप लोग बालक हैं, छात्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी की माँ हैं, ये लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये जन जन तक पहुंचाएं। और आप देखिएगा हमारे इन प्रयोगों से आपको कितना अधिक और जल्द लाभ मिलता है। मित्रों, इसी के साथ नमस्कार।